इमरान खान और ये बुशरा बीबी का ये जो गैर शरई निकाह केस है, क्या जो है वो लोग कहता है इसके बारे में? गैर शरई निकाह, उस निकाह को, उस मैरिज को फिर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इद्दत का दुरानिया क्या इसमें डिस्कस किया जाएगा कि जी वो इतने दिन रही है नहीं रही, क्या कॉन्सेप्ट आएगा इस? अगर हम शरई तौर पर देखें तो इद्दत के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। इमरान खान या बुशरा बीबी का जो केस है, इर्रेगुलर मैरिज के हवाले से कानून के अंदर ऐसा कुछ नहीं कहा गया, कानून इसको जिना के जुमरे में नहीं लेके आता। बुशरा बीबी जो है वो डेफेमेशन का केस कर सकती हैं जैसे ही जो है वो खारिज हो जाती हैं उनकी दोनों पिटीशन जो दायर करवाई हैं खावर मानिका ने। तीसरी टाइप जो निकाह की या मैरिज की होती है वो इनवैलिड होता है या वाइड मैरिज होती है। लेकिन अगर उसकी इतनी ही उसमें गैरत थी तो गैरत का मुजाहरा उसने उस टाइम क्यों नहीं किया जब इमरान खान बकौल खावर मानिका उसके घर आता था, ऑलरेडी डाइवोर्स लेके आई हैं या अगर उनके शोहर की डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद देखना ये कि ये खातून कहीं वो पहले वाले शोहर से इनका कोई हमल तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह का जो केस है वो आजकल हर जगह डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है, ये जो इद्दत वाला कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, उस कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलने वाले हैं? क्या वाकई जो ये निकाह था वो गैर शरई था या फिर इद्दत कंप्लीट नहीं हुई थी? इसके बारे में लोग क्या कहता है, ये आज हम लोग जानने जा रहे हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट आफ्ताब रईस साहब से हमारे फ्रेम में मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि जी इस केस को कैसे देखा जा सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, कौन इसमें गिल्टी है अकॉर्डिंग टू लॉज। जानते हैं सर से, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बड़ा ही ये अहम केस है और इस वक्त जो है वो पूरा पाकिस्तान इसके बारे में सोच रहा है कि जी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और ये बुशरा बीबी का ये जो गैर शरई निकाह केस है, इतने सालों बाद ये जो गड़े मुर्दे को जो है वो एक दफ़ा फिर निकाल लिया गया है, क्या जो है वो लोग कहता है इसके बारे में? जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। अच्छा, सियासतदानों के ऊपर हमेशा से केसेस बनते आए हैं, इसमें ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। दूसरा, जैसा कि आपने अभी अपने क्वेश्चन में कहा जी गैर शरई निकाह, तो शरीयत का जो ताल्लुक होता है, शरीयत की जो खिलाफ वर्जी जब हम करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार हम अल्लाह ताला के सामने होते हैं, उसका हमें गुनाह मिलता है। हम पाकिस्तान का कानून या मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन या यहाँ के लॉज जो हैं ये हमें तब पनिश करते हैं जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस या कवानीन की वायलेशन करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि खावर मानिका ने जो इमरान खान के ऊपर इस्लामाबाद की कोर्ट में एक केस किया हुआ है, प्राइवेट कंप्लेंट उन्होंने अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC 1989 के तहत उन्होंने की हुई है। उसमें उन्होंने जो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम करवाने की कोशिश किया जो उनके एलिगेशंस हैं वो उन्होंने फॉर्निकेशन अंडर सेक्शन 496 ऑफ PPC एंड 496 CPPC के तहत उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हुए हैं, इससे उनका इसमें उन्होंने अपना जो है एलिगेशन है उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये जो मेरी साबका बीवी हैं बुशरा मानिका, मैंने इनको डाइवोर्स दी है 14 नवंबर 2017 को और मेरी बीवी जो मेरी साबका बीवी हैं उन्होंने 1 जनवरी 2018 को इमरान खान के साथ निकाह किया है। ये मेरे इद्दत में थी और इद्दत के दौरान ये निकाह नहीं कर सकती। इद्दत के दौरान अगर उन्होंने निकाह किया है तो ये जिना के जुमरे में आता है। तो सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि निकाह जो होता है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो इन दोनों का निकाह है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो अगर हम देखते हैं जो मोहम्मदन लॉ है, मोहम्मदन लॉ में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि 2 आकिल मर्द और औरत 2 गवाहों की मौजूदगी में अगर इजाबो कबूल करते हैं तो उनका निकाह है। उसके बाद उस निकाह को, उस मैरिज को फिर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर तो ये जो बेसिक एलिमेंट्स पूरे हैं तो ये इस निकाह को वैलिड बोलते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ रह जाती है या जो कोई ऐसी चीज़ मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से कोई ऐसी कमी रह जाती है तो उस निकाह को या तो हम इर्रेगुलर बोलते हैं या वाइड मैरिज बोलते हैं। अच्छा। जी। इर्रेगुलर मैरिज ऐसी मैरिज होती है कि जिसमें कोई एक लूप होल रह जाता है, उस लूप होल को फिल होने तक वो निकाह इर्रेगुलर है
और जैसे ही वो लूप होल फिल होएगा वो वैलिड निकाह हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी टाइप जो निकाह की या मैरिज की होती है वो इनवैलिड होता है या वाइड मैरिज होती है, या जिसको हम बातिल निकाह बोलते हैं। बातिल निकाह ऐसा निकाह होता है कि इसकी सजा जो है वो जिना के बराबर है, ये जिना के जुमरे में आता है। अब इमरान खान और बुशरा बीबी का जो निकाह है, जैसा कि एलिगेशन में उन्होंने कहा हुआ है जी दुराने इद्दत निकाह किया। अब निकाह तो किया ना उन्होंने, दुराने इद्दत उन्होंने निकाह किया, तो दुराने इद्दत जो निकाह करता है इसमें दो चीजें आ जाती हैं। नहीं, यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि जो इद्दत आप कह रहे हैं, इस इद्दत का जो दुरानिया है, बहुत सारे लोग जो है वो इसमें भी कंफ्यूज है। वैसे तो कहा जाता है 3 माह, आई गेस 10 दिन कुछ, तो इद्दत का दुरानिया क्या इसमें डिस्कस किया जाएगा कि जी वो इतने दिन रही है नहीं रही, क्या कॉन्सेप्ट आएगा इसमें? देखिए इद्दत जो है, हम चूंकि ये मामला जो है ये शरीयत के साथ भी लिंक है, और जो हमारे मुस्लिम लॉज हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ है या वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है, इन दोनों के साथ लिंक है। ये जो मैरिजेस होती हैं ये या डाइवोर्सेस होती हैं, ये इन दोनों के साथ लिंक होता है। तो अगर हम शरई तौर पर देखें तो इद्दत के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि इद्दत का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक पर्पस क्या है। इद्दत का बेसिक पर्पस ये होता है कि जो खातून ऑलरेडी डाइवोर्स लेके आई हैं या अगर उनके शोहर की डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद देखना ये कि ये खातून कहीं वो पहले वाले शोहर से इनका कोई हमल तो नहीं है, ये कोई हमला तो नहीं है पहले वाले शोहर से, ताकि पता चल सके कि जो बच्चा इस औरत के ये हमल है, इस औरत के पास वो बच्चा पहले वाले शोहर का या बाद वाले। असल इसका मकसद है बच्चे की पैटर्निटी उसको देखना कि वो आया कि किस बाप की औलाद है, सिर्फ इसका मकसद ये है। उसके अलावा दूसरी चीज होती है कि हमारा जो तलाक का एक प्रोसीजर है वो हमारा डील करता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। इसका तरीकाकार ये है कि मर्द जब अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो पहले जुबानी प्रोनाउंस करेगा तलाक, जुबानी प्रोनाउंस कर दे या बजरिया मैसेज कर दे या मेल कर दे, किसी भी तरीके से वो तलाक प्रोनाउंस करेगा। उसके बाद वो तलाक का एक पेपर उस अपनी बीवी को भेजेगा, उसी पेपर की एक कॉपी यूनियन काउंसिल में भेजेगा। अब यूनियन काउंसिल में जब तलाक का एक नोटिस जाता है या औरत के सामने जब वो तलाक प्रोनाउंसमेंट होती है, अब ये दो चीजें हैं। औरत के सामने जब प्रोनाउंस किया तो वो आपने जुबानी भी करनी है और आपने पेपर भी देना है। जुबानी इसलिए की जाती है ताकि दोनों के दरमियान जो एक शरई रिश्ता है जिसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर आप सजा के मुस्तहिक होते हैं, आपको गुनाह मिलता है, अगले आप अल्लाह ताला के हुजूर आप गुनाहगार होते हैं। तो जब वो एक तलाक का नोटिस यूनियन काउंसिल में जाएगा तो यूनियन काउंसिल 3 महीने का एक प्रोसेस स्टार्ट करेगी। वो बेसिकली यूनियन काउंसिल का जो प्रोसेस होता है वहां पर इद्दत का वर्ड तो यूज नहीं किया गया, क्योंकि इद्दत मुख्तलिफ खवातीन की वो जो उनके अयाम होते हैं उनमें इद्दत मुख्तलिफ पाई जाती है। कि इद्दत के हवाले से 3 महीने का कॉन्सेप्ट भी है, 60 डेज भी, 70 डेज भी हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो हमारे लॉज हैं उनमें 90 डेज फिक्स कर दिए गए हैं कि जब तलाक का एक नोटिस यूनियन काउंसिल के पास आएगा तो 3 महीने का वहां पे प्रोसीजर चलेगा। प्रोसीजर के बाद यूनियन काउंसिल एक डाइवोर्स का सर्टिफिकेट इशू करेगी, उसके बाद औरत किसी से निकाह कर सकती है। अब ये मैंने बात की है लीगल जो इसका तरीका है। अब इस तरीके से जो हट के निकाह होगा, होना वो भी निकाह है। अगर कानून के जो कायदो ज़वाबित है उनकी खिलाफ वर्जी होगी तो उसके ऊपर सजा होगी, लेकिन अगर आपने शरीयत के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की तो उसके ऊपर आपको गुनाह तो होना है, कानून उस पर कुछ नहीं कहता। अब इर्रेगुलर जो मैरिज है, जो इमरान खान या बुशरा बीबी का जो केस है, इर्रेगुलर मैरिज के हवाले से कानून के अंदर ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कानून इसको जिना के जुमरे में नहीं लेके आता। 2022 की लाहौर हाई कोर्ट की एक बड़ी मजबूत एक जजमेंट है कि जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आई थी। जो एक औरत का शोहर था, उसने पिटीशन में ये एलिगेशन लगाए कि मेरी जो साबका बीवी है उसको वो मेरे निकाह से कल ही अभी निकली, कल ही उसकी डाइवोर्स हुई है और आज उसने खुला दायर कर दी है मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए और उसने आगे जाके फौरन निकाह कर लिया है। तो ये जो निकाह है वाइड है, जिना के जुमरे में आता है। तो इसके ऊपर ये जो जजमेंट है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये जिना के जुमरे में बिल्कुल नहीं आता, ये निकाह है। और निकाह जो है जब तक वो प्रॉपर SOPs के साथ नहीं किया जाएगा तो उसके ऊपर पनिशमेंट तो हो सकती है या उसके ऊपर गुनाह तो हो सकता है, लेकिन वो जिना के जुमरे में नहीं आता। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया।
तो इनका जो अगर केस को इसके साथ अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी इसमें भी 2-3 चीजें आती हैं। हम जो है हम किसी की नीयत को हम नहीं देखते हैं, हम नहीं देख सकते किसी की नीयत को। हम ये नहीं देखते, अब वो कहते हैं जी बुशरा बीबी ने छुपाया था मुझसे, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि जी मेरी इद्दत पूरी हो गई है कि नहीं। उन्होंने मुझे कहा था मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, उन्होंने कहा मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, मैं अब निकाह कर सकती हूँ। अब इमरान खान साहब ने मुफ्ती सईद से भी कहा कि जी इनकी इद्दत पूरी हो चुकी है तो ये निकाह कर सकते हैं। अब उन्होंने निकाह कर लिया। अब जब उन्होंने निकाह किया तो तब 1.5 महीना भी हुआ था। 1.5 महीने के बाद उन्होंने निकाह कर लिया तो निकाह जिना के जुमरे में नहीं आता। बार बार मैं एक वर्ड के ऊपर जो एक जोर दे रहा हूं वो ये है कि जो उन्होंने वहां पे गलत पिटिशन फाइल की हुई है वो बिल्कुल डिसमिस होगी, उसका कोई हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये जो इरेगुलरिटी का मुजाहरा किया है, शरई तौर पर जो उन्होंने लूप होल उसमें रखा है, या शरई तौर पर उन्होंने जो 30 डेज इद्दत का दुरानिया होता है वो पूरा नहीं किया, तो उसके ऊपर गुनाहगार है। अब गुनाहगार कौन है? वो शख्स गुनाहगार है जिसको पता था, जिसको पता नहीं है उसको तो नहीं, उसको कोई गुनाह नहीं है। मतलब इसमें ये कि इसमें लॉ वगैरह अगर हम देखें, कवानीन देखें, उसूल ज़वाबित देखें, तो जो है वो बुशरा बीबी कोई भी मतलब ऐसी पनिशमेंट की उन्हें नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ जो है वो इस वक्त आप कहने हैं कि शरई तौर पर देखा जाए तो एक गुनाह के जुमरे में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें उनको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और इसमें एक और अहम चीज होती है कि इसमें देखना यह है कि यूनियन काउंसिल ने प्रोसीजर कोई किया है या नहीं, क्योंकि यूनियन काउंसिल का जो प्रोसीजर होता है, अगर यूनियन काउंसिल का अमला उसने अपने रूल्स की वायलेशन करके उनको फौरी तौर पर डाइवोर्स का सर्टिफिकेट दे दिया है तो इसमें उन दोनों जो है वो गुनाहगार नहीं है। इसमें यूनियन काउंसिल के अमले ने जब रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन किया है तो यूनियन काउंसिल का अमला उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने जो तलाक सर्टिफिकेट होता है उसका चूंकि दुरानिया 30 दिन लोकल गवर्नमेंट में भी इसका बाकायदा तौर पर अगर हम जाएं तो वहां पे इसका लिख के लगाया कि 30 डेज जो अपना 3 मंथ्स जो इसका दुरानिया है वो अब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो डाइवोर्स का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और जब तक सर्टिफिकेट डाइवोर्स का नहीं होगा तब तो नेक्स्ट निकाह रजिस्टर नहीं हो सकता। अब उन्होंने पता नहीं वो पैसे दे के करवाया है या उनसे झूठ बोल के करवाया है, वो तो हम नहीं, उसके हवाले से हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि दो लोगों, 2 बालिग मर्द और औरत जब आपस में इजाबो कबूल करते हैं तो वो निकाह है वो जिना के जुमरे में कभी भी नहीं आ सकता। आपकी सारी बातें सुनने के बाद तो मैं इसी नतीजे पे पहुंची कि शायद वाकई उन्हें डिफेम करने की कोशिश की गई है, और जबकि कानून इसके हवाले से कुछ नहीं कहता, और गुनाह है तो सज़ा डेफिनेटली अल्लाह ताला ने देनी है, इंसानों ने तो नहीं देनी। तो अगर उन वकला हज़रात को पता था, क्योंकि अब ये जो केस है वो सिर्फ 2 आप कहने के मामूली घरों का तो नहीं है, इसमें सियासी पार्टीज़ हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो फिर इसको ऐसे ही उछाला जा रहा है। और जिस ऑडियंस को पता नहीं है, पब्लिक को पता नहीं है, जैसे कि इससे पहले मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, तो वो तो यही समझेंगे कि बुशरा बीबी गलत है, इमरान खान गलत है। तो आप क्या समझते हैं कि इन रिटर्न बुशरा बीबी जो है वो डेफेमेशन का केस कर सकती हैं, जैसे ही जो है वो खारिज हो जाती हैं उनकी दोनों पिटीशन जो दायर करवाई हैं खावर मानिका ने? देखिए, डेफेमेशन का जो केस होता है वो तो कोई भी किसी के ऊपर कर सकता है। वो इस वे में कर सकता है कि जब हम किसी के ऊपर कोई केस करते हैं तो हमारा जो केस जो है वो डिसमिस हो जाता है, तो जो नेक्स्ट पार्टी होती है हमारे ऊपर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। मसला ये है कि हमारी अवाम को इस हवाले से शऊर ही नहीं है कि इद्दत के दौरान निकाह करना है ये कोई जुर्म है, ये कोई गुनाह है, ये क्या है। जब भी हम सोसाइटी में कोई एक्ट करते हैं या तो उसके ऊपर 2 चीजें आती, एक तो हमारे मुल्क का जो कानून है वो हरकत में आता है, वो हमें उसके ऊपर पनिश करता है, और दूसरी चीज अल्लाह ताला की जात नाराज होती है। हम जब किसी का कत्ल करते हैं तो सेक्शन 302 हमारे ऊपर लागू होती है और हमें उम्र कैद की सजा दी जाती है, 25 साल कैद दी जाती है। अब आपने उस मुल्क के अंदर है कि आपको वो सजा तो मिल गई, आपने सजा भी भुगत ली, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो ऊपर जात बैठी हुई है उसने भी हमें इसके ऊपर सजा देनी है। उसने हमें गुनाह के हवाले से हमें बताया गया है कि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे तो हमने बात की है, खावर मानिका की बात की जाए तो अगर आप जो है वो एज अपना ओपिनियन देना चाहें तो आप इस पे क्या कहेंगे कि एक ऐसा शख्स जो 2017 में तलाक दे देता है और 2023 में जाके इसको याद आता है यार ये तो गैर शरई था?
ये तो सही था नहीं। देखें, ये तो इस टाइम की जो सूरत हाल है, हर इंसान जानता है कि ये एक पूरा प्लांटेड उसकी ये स्टोरी है, और इस वक्त वो प्लांटेड है। हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो, लेकिन अगर उसकी इतनी ही उसमें गैरत थी तो गैरत का मुजाहरा उसने उस टाइम क्यों नहीं किया जब इमरान खान बकौल खबर मानी का उसके घर आता था और उसकी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करता था और इसको कहता था बाहर खड़े होकर ध्यान रखो, या इस तरह की जीव जो उस दिन इल्जामात लगाए इस टाइम नहीं बनते थे, या उस टाइम बनते थे जब इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जब निकाह हुआ था, तो तब तो उसने कहा था कि बुशरा बीबी जो है ये पाक साफ है, तब उसने कोई एलिगेशन लगाया तब लगाता ना, उनके निकाह से पहले लगाता या निकाह के फौरन बाद लगाया था। अब इतना वक्त गुजरने के बाद जैसे ही ये पतली गली से आके इसने क्या दिया जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ भैड़ी जनानियां की तरह जो इस तरह की इसने हरकत की है, ये बिल्कुल ही पाकिस्तान अवाम इसके ये जो इसके एलिगेशन है इसको रिजेक्ट करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़बरदस्त हो गया। और मुझे लगता है कि देखने वाले नाज़रीन को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि जी कानून क्या कहता है। ये तो ना मैं कहती हूँ ना जो है वो एडवोकेट साहब कह रहे हैं, ये कानून कह रहा है, और जो उसको फॉलो करते हुए उन्होंने हमें जो है वो गाइडलाइंस दी हैं कि जी ये चीज़ है, और पहले उन्होंने सारा बताया कि ऐसे होता है, और अगर इसको इस चीज़ के साथ जोड़ा जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंस जो है वो निकलता है। बाकी पार्टीज़ का काम है एक दूसरे पर कीचड़ उछालना और इस तरह की बातें करना। ना तो हम किसी पार्टी को सपोर्ट करें, ना PMLN को, ना पीपल्स पार्टी को, ना PTI को, हम सिर्फ लो की बात कर रहे हैं कि आखिर लो कहता क्या है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी सारी गाइडलाइंस दी और सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो हमें बताई, और बहुत डिटेल से ये डिस्कशन हुई। और जिसने आखिर तक इस वीडियो को देखा है मैं तो उसको थैंक्स करना चाहूँगी। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सर का एक YouTube चैनल है, और अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें कानून की एक जो है वो वकील की राय की ज़रूरत होती है, एडवोकेट की ज़रूरत होती है, तो आप जो है वो घर बैठे अपना YouTube पर इनका चैनल देख सकते हैं और बहुत सारी मज़ीद ऐसी गाइडलाइंस ले सकते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, और उसको हमें सीखना भी ज़रूरी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।